हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजोनेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं केमिस्ट्री का जो है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबको जानना ज़रूरी है। ये है रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक वे नाम होते हैं जिन्हें जो है कि जिनसे हम सारी दुनिया में जिसे जानते हैं, जिस नाम से जो नॉर्मल नेम होता है, और उसके रासायनिक सूत्र जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए रासायनिक सूत्र जानना जरूरी होता है, और सबके लिए जो रासायनिक पदार्थ का व्यापारिक नाम जानना जरूरी होता है। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो हमारा जो सबसे पहला जो देखिए, इसमें हमारा क्या क्या पॉइंट है। रासायनिक पदार्थों के जो है कि व्यापारिक और नाम और जो है रासायनिक नाम। तो ये हमारा व्यापारिक नाम है, इसका रासायनिक पदार्थ हो गया ये, और इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है कि सभी रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम और जो है कि रासायनिक सूत्र के बारे में जानते हैं। हमारा पहला है साधारण नमक, जिसे हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं रोज, वो हमारा साधारण नमक है। हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो साधारण नमक का जो है कि अगर हम बात करें तो इसका जो है कि व्यापारिक नाम क्या है, हम जिसके नाम से जानते हैं इसको, वो है साधारण नमक भैया। ठीक है ना। इसका जो रासायनिक नाम है यानी केमिस्ट्री में जो हम पढ़ते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका जो है व्यापारिक नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका जो है रासायनिक नाम है। और हम बात कर रहे हैं रासायनिक साधारण नमक का, जिसका जो है कि रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। और इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका NaCl, N फॉर सोडियम, Cl4 क्लोरीन के लिए निरूपित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे जो है कि बेकिंग सोडा, ठीक है ना, जिसको जो है कि खाने का सोडा भी जो है कि कहते हैं। इसका जो नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। ठीक है ना, यहाँ पर Na जो है कि सोडियम है, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कि हमारा कंपोनेंट है वह है धोवन सोडा। ठीक है ना, धोवन सोडा, जिसका जो है कि हम कपड़ा धोने में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है धोवन सोडा। उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम जो है कि कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, यानी कि 10H2 यानी कि उसमें नमी का मात्रा है। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। अगले केमिकल जो है कि है हमारा रासायनिक है वो है कास्टिंग सोडा। ठीक है ना, तो ये भी कपड़ा धोने के लिए ही और बहुत सारी चीज़ों को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH। ठीक है, तो NaOH से है इसका रासायनिक सूत्र। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुहागा। तो आपने सबने सुना होगा सोने ऊपर सुहागा। तो सुहागा जो है कि सोने को जो है कि और चमकदार बना देता है, उसकी और खूबसूरती को बढ़ा देता है। तो इसका जो है कि रासायनिक नाम है बोरेक्स, बोरेक्स मनका जिसको कह सकते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O2 10H2O, या 10H2O जो है कि जल की नमी की मात्रा को सूचित करता है। अब सुहागे के बाद हम बात करते हैं फिटकरी की। तो आप सबने फिटकरी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है ना। तो फिटकरी जलाने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है, अगर मान के चलिए कहीं अगर पानी अगर जाम हो गया हो तो वहाँ पर ही फिटकरी डालने से जो उसकी सब और उसका जो है कि गंध और बहुत सारी चीज़ें दूर हो जाती है। ठीक है ना, जैविक प्रतिरोधक के तौर पे काम करता है। इसका जो है कि नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम जो है कि सल्फेट है। तो इसको रासायनिक सूत्र अगर हम देखें तो K2SO4 Al2SO4 24H2O है। ठीक है ना। तो क्या है, पोटेशियम जो है कि तो पोटेशियम हो गया K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और प्लस जो है कि एल्युमिनियम भी सल्फेट है यानी Al2SO4 जो है कि, और 22-24 जो है कि जल के अणु इसमें मौजूद रहेंगे। अब हम बात करते हैं सोरा का। ठीक है ना। तो आपको पता है सोरा जो है कि अंग्रेजी हुकूमत में सोरा का इस्तेमाल बहुत होता था।
सोडा का अभी भी इस्तेमाल है, बारूद के में लिए बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है पोटेशियम नाइट्रेट और इसका रासायनिक सूत्र है KNO3। ठीक है, पोटेशियम, इसका जो है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, KNO3। अब हम बात करते हैं बिरंजक चूर्ण। कपड़ों की धुलाई करने के लिए, स्पेशली कपड़ों की धुलाई करने के लिए बिरंजक चूर्ण का इस्तेमाल होता है। इसको जो है कि हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से केमिस्ट्री में जानते हैं और इसका सूत्र है CaOCl3 और Cl। ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड जो है कि क्लोरेट करके इसका हो जाता है बिरंजक चूर्ण, इसको कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चूने का पानी। अगर चूने में पानी डाल देते तो उसको क्या बनता है, वो हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो अगर सूखा चूना का होता है CaCO3 और उसमें अगर पानी डाल दे तो हो जाता है कैल्शियम जो है कि हाइड्रोक्साइड, तो उसका रासायनिक सूत्र हो गया CaOH2। हम आगे बात करते हैं, अगला जो है हमारा जिप्सम। ठीक है ना, तो जो मार्बल की जितनी प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो जिप्सम के ही उपयोग करके बनती है। तो जिप्सम अगर जब सूखा होता है तो इसको जिप्सम कहते हैं और इसका रासायनिक जो है कि नाम है वो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ठीक है ना, तो CaSO4 इसका जो है कि मूल सूत्र है। अगर इससे हम पानी निकाल ले तो ये बन जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम देखते इसमें जो अगर हम पानी डाल दे तो क्या बन जाएगा, इस पानी निकाल दे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमो जो है कि हाइड्रेट। ठीक है ना, तो इसमें से क्या होता है, इसका 3/4 जो है कि जल निकाल लिया जाता है कैल्शियम, तो उसके पेरिस ऑफ प्लास्टर से, तब ये बन जाता है क्या, CaSO4 1/2H2O, यानी कि उसमें से 2 मोल जो जल था उसमें से उसका जो 3/4 निकाल लेते हैं तो 1/4 इसका बच जाता है, तो 1/2H2O इसका मोल जो है कि पानी बचता है, तो उसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं चौक। आप सबने जो है कि बचपन में चौक का इस्तेमाल किया होगा, ये उसी चौक की बात है। तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है कि चूना है, चूना पत्थर। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3। अब हम बात करते हैं अगले जो है कि टॉपिक जो है कि हमारा केमिकल चीज़ है वो है संगमरमर, जिसे आप जो है कि घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये वही संगमरमर है। तो इसका भी रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका भी सूत्र क्या है, CaCO3। हम आगे बात करते हैं नौसादर की। तो नौसादर का जो है कि रासायनिक सूत्र क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। हम बात करते हैं अगले जो है कि लाफिंग गैस की। अगर आपको जो है कि अगर आपके पास एक ये गैस ऐसा है कि अगर आप रो भी रहे हो, अगर ये गैस ला दिया जाए तो आप हंसना शुरू कर दोगे, इसलिए इस गैस का नाम क्या है, लाफिंग गैस। इसको हास्य गैस भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और इसका रासायनिक जो है कि सूत्र है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो है कि लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, यानी हंसाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं लाल सिंदूर। जो औरतें अपनी मांग में सिंदूर लगाती है उसको कहते हैं, उसी का नाम है लाल सिंदूर। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला जो है कि हमारा रासायनिक पदार्थ क्या है, वो है नमक का अम्ल। ठीक है ना, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। उसके बाद हम बात करते हैं अम्लराज। अम्लों का राजा कौन कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। इसका जो है कि क्या है कंडीशन, ये बनता है 2 चीज़ों से। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और जो है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि दोनों जो है कि खतरनाक अम्ल है। अपने लेवल का सबसे एडवांस जो है कि अम्ल है दोनों, H2SO4 और HNO3। जब दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। इसका उपयोग जो है कि सोने का जो है कि परिसंस्करण करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका जो है कि सूत्र क्या है, HNO3 जो है कि, और ठीक है ना, इसका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और जो है कि सांद्र जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HNO3 और जो है कि HCl। ठीक है ना, सॉरी हम H2SO4 कहा गया था।
ठीक है ना। तो अम्लराज किसका है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, यानी कि वह अम्लीय नाइट्रिक अम्ल जिसमें सांद्रता ज़्यादा हो उसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल कहेंगे, जिसका सूत्र जो है HNO3 होगा। और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को अगर मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अम्लों का राजा, ठीक है ना, अम्लराज इसको कहते हैं। इसको सोना के परिशोधन में काम आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये कई बार पूछा जाता है अम्लराज के बारे में। तो अम्लराज क्या है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र जो है कि सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का मिश्रण है अम्लराज। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं जल, ठीक है ना, जल गैस है, जल गैस या जो है कि, ठीक है ना। अब इसको बात करते हैं, तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को अगर मिश्रित कर दिया जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस को मिक्स कर दिया जाए तो क्या बनता है, जल गैस बनता है, ठीक है ना। इसका रासायनिक सूत्र है COH2, ठीक है। हम बात करते हैं आगे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है, हाइड्रेटेड जो है कि एल्युमिनिया है, ठीक है ना, हाइड्रेटेड एल्युमिनिया है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि हाइड्रेटेड मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो है कि नमी मौजूद है यानी कि जल मौजूद है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, अगर हम इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो Al2O3 जो इसका मूल नाम है एल्युमिनियम का, और H2 अगर दो मूल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहलाएगा, बॉक्साइट, जिसका हाइड्रेटेड एल्युमिनिया इसका रासायनिक सूत्र नाम हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शुष्क बर्फ की, ठीक है ना। तो शुष्क बर्फ हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये। शुष्क बर्फ किसको कहता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ठोस अवस्था में कन्वर्ट कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, उसको ठोस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CO2, जो सामान्य कार्बन डाइऑक्साइड का भी रासायनिक सूत्र है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशिया की, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कह सकते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या, मतलब रासायनिक नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र है MgO, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे ब्लैक जो है कि जिंक है। तो ब्लैक जिंक का जो है कि रासायनिक नाम क्या है, जिंक सल्फाइड। इसका जो है कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, ZNS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, ये बहुत, हम आगे बात करते हैं भारी जल की, ठीक है। हम बात करते हैं भारी हाइड्रोजन का। तो भारी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये होता है परमाणु रिएक्टर्स में। तो ये क्या करता है, अब ये इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम इसका मतलब रासायनिक नाम है। और इसको D से जो है कि सुनियोजित, मतलब इसको परिभाषित, मतलब रासायनिक नाम इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल कम है, इसके तुलना में ज़्यादा इस्तेमाल किसका है, भारी जल का, ठीक है ना। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, D2O। हम आगे बात करते हैं सिलिका की। तो सिलिका का जो है कि सिलिका किसको कहते हैं, रेत को सिलिका कहते हैं। तो सिलिका का रासायनिक नाम क्या है, यह है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि रेत के सिलिकॉन के साथ अगर ऑक्सीजन का दो मतलब जुड़ जाए तो क्या कहता है, सिलिकॉन ऑक्साइड कहलाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, SiO2, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मार्स गैस की, जो मीथेन गैस है उसको, ठीक है ना। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, मीथेन गैस। और इसका जो है कि केमिस्ट्री जो है केमिकल रासायनिक सूत्र क्या है, CH4। ये जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक जो है कि मेन जो है कि रसायन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिरका का। तो सिरका क्या है, जो हम जो गन्ना के रस बनाते हैं तो उससे सिरका प्राप्त होता है। तो सिरका का क्या नाम है, रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, ठीक है ना। यानी सांद्र विलयन नहीं बल्कि तनु विलयन। तो इसका जो है कि रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, CH जो है कि 3COOH। इसका जो है कि सिरका का जो है क्या है रासायनिक सूत्र है, CH3COOH है। OH यहाँ पर क्या है, इसका एसिटिक जो है कि कंडीशन को दिखाता है कि ये एसिटिक है, ठीक है ना। यानी मीथेन से अगर एक हाइड्रोजन निकाल करके अगर इसको अभिक्रिया कराए तो इसको जो है कि क्या मिलता है ठीक है ना, CH4C जो मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है,
जो हम शराब की बात करते हैं वो वही अल्कोहल है। तो अल्कोहल में इसमें क्या हम बात कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल की, ठीक है ना। तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, ये जो है कि इसमें जैसे पहले में जो हम बात किए थे सिरका का, जो एसिटिक अम्ल का जो है कि तनु विलयन था, ये उसी का आगे स्वरूप है, ठीक है ना। तो इथाइल अल्कोहल जो है इसको, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका हम जो लोग शराब पीते हैं वो इसी इथाइल अल्कोहल को पीते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C2H5OH इसका रासायनिक सूत्र है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण जो है कि पॉइंट है पेंसिलिन। आप सबने इसका नाम सुना होगा। पेंसिलिन क्या है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक जो है औषधि है। इसका आविष्कार जो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो इंग्लैंड के थे 1928 में, ठीक है ना। तो आज का जो है कि हमारा ये जो है कि वीडियो कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक रसायन और बाकी चीज़ों की वीडियो के साथ। तब तक जो है कि आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।